वो तस्कर अपहरण करके लेके गए उसको। उनकी महिलाएं जब उनको पानी की पीटते थे तो पानी मांगते तो जूती में पानी पिलाते थे उसको। भाई कांग्रेस ने ये बता दिया था कि हम चोर हैं, लेकिन ये तो उनके भी बाप है, उन्होंने स्वीकार तो किया था। गोचर विकास बोर्ड गुजरात में बन सकता है और राज्यों में बन सकता है, हरियाणा प्रदेश हरियाणा में क्यों नहीं बन सकता? बीजेपी की सरकार है। रोट जनता का भाई, वोट जनता का, नोट जनता का, खोट सिर्फ खामोशी का है। आज हम रेवाड़ी के अंदर पहुंचे हैं। आपने देखा जिस तरीके से लगातार जो है गौ रक्षकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और हमारा भाई शहीद सोनू सरपंच रेवाड़ी से, उसको लेकर आज पंचायत रखी गई थी। हमारे साथ संत गोपाल दास जी है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही गौवों के लिए दान कर दिया। लेकिन आज तक गोपाल दास जी हमने देखा, आपका शरीर देख ले, सब कुछ आत्मा देख ले, सब कुछ मुड़ चुका है, लेकिन गौवों के लिए कुछ नहीं हो पाया। गोपाल भाई सबसे पहले तो हाथ जोड़ के मैं क्षमा प्रार्थना मांगता हूँ कि ये मेरा ही फेल्यूर है, समाज का नहीं कहूँगा मैं, मेरी गलती है कि आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तो हमने लोगों को संगठित किया होता तो शक्ति की पूजा है संसार में, हम लोग इकट्ठे होते हैं, एक कोई पार्टी एक नारा दे के आती है और गाय को एक वोट ATM मशीन बना के अपना सत्ता की रास्ता साफ कर लेती है। तो शक्ति और सत्ता का दुरुपयोग हुआ है गाय के नाम पे। गाय तो आज भी बेचारी, लाचार, बीमार, बदहाल, प्लास्टिक पॉलीथीन, कूड़ा करकट, झूठी पत्तल खाने को मजबूर, सड़कों पे लावारिस घूमने और कसाई वध को प्राप्त हो रही है। अब कोई ऐसा सुरमा निकल के आता है, किसी का लाल, जो ये ख्याल करके गाय के प्रति इतना वो रखता है। नहीं तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी पूंजी के रूप में है। लेकिन बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी पंचायतों में अलग अलग मानसिकता लेके आते हैं जो स्थिर नहीं होने देते, और सार्थक निर्णय निकलने के आने में थोड़ी सी मतलब बाधा उत्पन्न हो जाती है। बाकी गो भक्त जब इतना अपनी कुर्बानी दे सकते हैं तो गो भक्त के नाम पे, सिंबल पे, उसमें कोई बट्टा थोड़ा लग रहा है, उसके नाम पे चुनाव लड़ लेकर संवेदना है, किसी के बेटे ने अपनी जान खपाई है, आगे किसी के बेटे को जान ना देनी पड़ी। तो रेवाड़ी हल्के में दिमाग सबके पास है, गो भक्त सब संकल्प ले लें। भाई नेता भी तो सड़कों पे घूम रहे हैं, और गो भक्त भी घूम रहे हैं, गौ रक्षक भी घूम रहे हैं, क्या दिक्कत है? पता लग जाएगा चोर कौन है। आपने कहा कि जो गो भक्त है, गो रक्षक है, जैसे आज यहाँ भाई ने शहादत की है, उनके परिवार से कोई चुनाव लड़े, लेकिन लड़े किस पार्टी से लड़े? आपकी जुबानी सुना कि हर पार्टी चोर है। सिंबल अपने आप में पर्याप्त है। जो कुछ देना जानता है ना समाज में, प्रेरणा जो है, उसको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, किसी कंपनी या किसी पार्टी का पेटेंट करने की जरूरत नहीं है। अपने आप में संवेदना है। गाय के ऊपर वोट पेटी लगाओ और गांव में जाके करो कौन किस ओर, हम गाय के साथ हैं कि नहीं है, धर्म के साथ है नहीं है। भाई कितनी ये रोज लोग सड़क पे तो नहीं लड़ सकते। वैकल्पिक व्यवस्था में ये जरूर हो सकता है। विश्व मंगल गोग्राम यात्रा में 60 करोड़ हस्ताक्षर हुए थे पूर्णतः गोवंश हत्याबंदी के लिए। तो ये मेरे ख्याल में 2011 में ये विश्व मंगल गोग्राम यात्रा की है। तो गो न्याय यात्रा निकाली जा सकती है। जनमत संग्रह का मेरा ओपिनियन है कि रोज का एक पूर्णकालिक समाधान है, ताकि समाज एक बार ये तो तय करके आ जाए भाई कौन किसके पैते पे खड़ा, धर्म पे खड़ा या धर्म पे खड़ा। आगे विकल्प मिलता नहीं लोगों को, फिर अपने खून में गोमाता की हत्या के उसमें फिर उस पर मोहर लगानी पड़ती है। भाई कांग्रेस ने ये बता दिया था कि हम चोर हैं, लेकिन ये तो उनके भी बाप है, उन्होंने स्वीकार तो किया था। जब मैंने कहा था भी 1200 करोड़ रुपए वो उस समय की सरकार ने बताया था, जबकि उस समय 2378 करोड़ रुपए चारागाह का असंवैधानिक मतलब ये इन्होंने पैसा इकट्ठा किया था जो भी है गाय के लिए। अब भाई किसी का मुंह का निवाला छीन के हम एक मरने की हालत पैदा कर दे। मान लो एक डॉक्टर है, एक पेशेंट को अगर दवाई देना बंद कर दे और वो दम तोड़ जाए, तो ये किसकी बेईमानी मानी जाएगी? भाई डॉक्टर ने ठीक से उपचार नहीं किया, सब लोग खड़े हो जाएंगे उस पर, किसकी अनदेखी से हुआ। और भी कोई हादसा होता तो कोई जिम्मेदारी लेते ना, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ये सरकार सामने आके कोई भी क्लेम करके मेरे सामने आके कोई भी गाय की पूंछ पकड़ के ये बता दे कि गाय के साथ जो लोग मेरे ये मुख्यमंत्री अभी चले गए खट्टर मेरे साथ सड़क पे बैठ के संकल्प लेते थे। यहीं से महेंद्रगढ़ से रामविलास शर्मा उस समय ये होते थे, इसके अध्यक्ष होते थे, सड़क पे मेरे साथ बैठ के ये नारे लगाते थे। भाई सरकार में आप आए, आपकी मनसा और मंसूबे सब बदल गए। मुख्यमंत्री अभी चले गए खट्टर मेरे साथ सड़क पे बैठ के संकल्प लेते थे। यहीं से महेंद्रगढ़ से रामविलास शर्मा उस समय ये होते थे, इसके अध्यक्ष होते थे, सड़क पे मेरे साथ बैठ के ये नारे लगाते थे। भाई सरकार में आप आए, आपकी मनसा और मंसूबे सब बदल गए। तो मतलब धोखा कहाँ हुआ ना? धोखा विश्वास और अविश्वास की बात है। जब हमने दोनों तरीके से धोखा खा लिया,
तो अब किसके धोखे खाने की उम्मीद करते हैं भाई? खुद अच्छा, एक और आवाज इस पंचायत से उठ रही थी कि हिंदू समाज कब जागेगा, क्योंकि यही अगर किसी एक विशेष समुदाय के साथ होता तो हमारा हिंदू समाज भी उनके साथ आज खड़ा होता। लेकिन आज मैं देख रहा था ये वो जो आज संख्या यहाँ पे पहुंची थी, ये वो गौ भक्त है जिनका रात दिन जो है खून खोलता है, रात दिन बेचारे इस सोनू भाई की तरह जो अपने आप को शहादत देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन हमारा हिंदू समाज जागेगा कब? भाई देखो, कई बार चीज़ें होती है ना, वो किसी की भी अंत्येष्टि करनी हो तो हम 13 दिन का वो रखते हैं, एक हमारी सभ्यता है, एक कल्चर है। तो जिस मांग को लेके जब तक ये कार्य वो चल रहा है, मेरे हिसाब से भाई कुछ हमें धैर्य और संयम रख के संगठित होके चीज़ों को लेके चलने की आगे ज़रूरत है। केवल हम थोड़ी सी देर में अपने पेशेंस खो के अगर ऐसे उठ के चलते रहेंगे तो कुछ बड़ा हासिल कर नहीं पाएंगे। मेरा मानना ये है कि समझदार लोगों की ये बैठ के शिष्टाचार से ये एक वो तय होनी चाहिए थी कि ये चीज़ें हैं, और इसका किसी भी चीज़ का अगर हम कोई भी चीज़ अपने शोध में निकाले कि ये कारण है, इस कारण से ये चीज़ है, जटिल से जटिल समस्या का अगर संवाद करते हैं, समाधान निकलना कोई मुश्किल बात नहीं। और इसी का लाभ उठाती है सरकारें। ये लोगों में भावना है, डीएनए में है इन सब के। लेकिन बात यह है कि ये बिखरी हुई ताकतें हैं। अब ये दिशाहीन हो के सब लोग मायूस लौटने की तरफ। परिवार ने साफ तौर पे बोल दिया उन्हें किसी पैसे की जरूरत नहीं है, एक पैसे की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक मान सम्मान की बात है कि जो आज पंचायत में भी बात रखी थी, जो हमारा बेटा था उसको शहीद का दर्जा मिले और एक किसी चौक को निर्धारित किया जाए जहाँ उसके जो है एक मूर्ति लगे। बहुत मतलब जायज, और हम सब के उनके सम्मान की बात नहीं है, उस रक्त को सबको प्रणाम करता है। ये तो समाज की प्रतिष्ठा का सवाल है भाई। हमारा एक फौजी है, वो जाके वहाँ शहादत देता है बॉर्डर पे जाके, उसके सह सम्मान के साथ हम वो करते हैं। माँ की कल्चर का देश है, नदियों को माँ बोलते हैं, धरती को माँ बोलते हैं, भाई गाय को माँ बोलते हैं। तो उसमें कोई ये सरकार मोहर लगाए, और किससे चुनी हुई सरकार है, सबको पता है कि भाई संघर्ष करते हुए एक इतने मतलब महान व्यक्ति ने शहादत दी है, उस खून को सलाम है। ये तो हम उनसे मांग रहे हैं कि भाई जो आदमी मतलब खुद, मैं समझता हूँ जो भी लोग हैं भाई, वो इसके गांव में आने के या कहीं जाने का अधिकारी नहीं। कोई बड़ा फैसला उस रूप में लेना चाहिए था कि सरकार इस बार जो भी आएगी, जो भी वर्तमान सरकार है, हम उनको गांव में घुसने नहीं देंगे, हम शहर में नहीं जाने देंगे, और उनको इस बार मतलब नहीं, उनको बड़ा तमाचा लगाने। जो गो भक्त यहाँ पे पहुंचे थे, हर एक की आंखों में एक उम्मीद थी कि आज यहाँ से कोई बड़ा फैसला लिया जाए। क्या फैसला लिया गया है, कुछ उसके बारे में? देखो, मैं तो यही कह रहा हूँ कि शहीद के नाम पे अगर कोई योजना लागू होती है, अटल के नाम से बहुत सारी योजनाएं हैं। बहुत दिन से बहुत सारे ऐसे शहीद थे, विक्रांत यादव अभी पीछे आपने देखा था, अकेला इकलौता वो लड़का था। ऐसे बहुत सारे हमारे गो भक्त हैं। तो मैं तो यही कह रहा था कि भाई अगर चारागाह भूमि के नाम पे गोचर विकास बोर्ड बनता है तो इस शहीद के नाम पे शुरुआत हो सकती है। अच्छा अवसर है संगठित होने का, और ये तो बहुत आम सी बात है। हमारे जो समाज का जो सरोकार संयोग है, वो कुछ भी तय कर ले, कोई समाज ही तो है। रोट जनता का भाई, वोट जनता का, नोट जनता का, खोट सिर्फ खामोशी का है। अच्छा, इससे पहले जैसे आज यहाँ से आवाज़ उठ रही है कि क्यों ना गोरक्षक भी है, अपने लोगों को लेकर अपने शहीदों के परिवारों से जो है कैंडिडेट चुने, ऐसी आवाज़ किसानों के बीच भी उठी थी, लेकिन उसका भी कोई परिणाम नहीं निकला। हम सब कहीं ना कहीं इस माला को है ना सूत्र में नहीं पिरो पाते हैं। आवाज़ उठती है, दबती है, फिर उस हिसाब से कहीं ना कहीं ये हो जाता है। पर हम ही कोशिश करेंगे, मतलब मैं अभी इस चीज़ को जी जान से सोच रहा हूँ कि पूरे हरियाणा भर में मतलब इस बार भी मतलब हम चूक न जाएं, क्योंकि पिछले लगातार 12 साल में तो बोलते कुर्डी के भाग जाग जाएं। भाई हमने गुजरात में 2012 के अंदर जब उपवास की इसी बात को लेकर गया तो वो चारागाह विकास बोर्ड वहाँ बन गया। तो चारागाह विकास बोर्ड बनने से बहुत सारी सब गायों का आश्रय मिल जाएगा। 26 लाख के लगभग बीघे ज़मीन है, 2 लाख गायें सड़क पे हैं। अगर हम उनको सुरक्षित और सम्मानपूर्वक प्राकृतिक नैसर्गिक व्यवस्था कर लें तो गौशाला एक वैकल्पिक, मैं नहीं मानता हूँ इतना ज़्यादा उसमें है जिस तरह की स्थिति बनी हुई है। एक अंतिम सवाल, जो गोचर भूमि को लेकर बड़ी मांग रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी सरकार आई हो, आपने खुद भी बोला, कोई फैसला नहीं ले पाई। भाई देखो, कहीं ना कहीं है ना, ये हम सब ये मानते हैं कि यहाँ हठधर मीता लाल पीता साई के चलते, क्योंकि कानून और नियम की शपथ लेके सब सरकारें आती हैं, सबको सर्वमान्य है। अगर मैं कोई कानून नियम मेरे पे लागू होता है, आज गोपाल दास कहीं सड़क पे बैठ जाता है तो रोड रोकने का लग जाएगा। इन्होंने कुछ किया तो इनके ऊपर एक धारा लगा देंगे 144,
मैं ये कहता हूँ कि संवैधानिक की शपथ लेके सरकारें बनती हैं। संविधान में मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट है भाई, 4 फैसले सुप्रीम कोर्ट के हैं। ऐसा हरिभूमि हरि प्रदेश हरियाणा में ऐसा सरकार का क्या दिवाला निकला हुआ है कि भाई गाय की गोचर को नीलाम करके, ये मेरे पास दस्तावेज हैं बाकायदा सरकार की कब कब क्या घोषणाएं हुई, उसको लेके क्या स्थितियां, सब कुछ इसके अंदर है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर। आप तो खुद एक दस्तावेज हो जिसने पूरा जीवन ही त्याग दिया। देखो मैं पिछले 4 साल से एक जो नहीं होना चाहिए था, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं, ये मेरी संवेदना नहीं, सब ने संघर्ष किया था, मैं इकलौता मानूं। और समाज की अभी कृतज्ञता है, जब तक शरीर के प्राण है इस ऋण को चुकाने पे हैं। अभी पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं भगवान पता नहीं कहाँ रूठे हुए हैं, कोई रास्ता निकला नहीं है। हम तो उनसे भी कोई द्वेष भाव नहीं रखते, लेकिन एक न्यायिक बात को लेके कोई भी आया उसने बेईमानी की है। 50,000 करोड़ रुपए हैं हमारे ऑन रिकॉर्ड भाई, चारागाह भूमि के। अब फिर ये ठगी कर रहे हैं यार, देनी आवंटी घटा बतावे सूद। अब फिर गौशालाओं को थोड़े थोड़े से पैसे दिखा के लैप्स हो गया वो करके, मतलब उसको क्यों बैसाखी के बल लेके जाना चाह रहे हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ ना इस बात की, गोचर विकास बोर्ड गुजरात में बन सकता है और राज्यों में बन सकता है, हरि प्रदेश हरियाणा में क्यों नहीं बन सकता। बीजेपी की सरकार है। गौ भक्त यहाँ पहुंचे थे, क्या मैसेज देना चाहते हैं उनको? क्योंकि शहीद सोनू ने, भाई ने, सोनू सरपंच ने अपनी शहादत दी है, उसके लिए अब किस तरीके आगे इन युवाओं को कैसे? अल्टीमेट दे के कोई बात अपनी रखी जाती है, अगर उस पर सुनवाई नहीं होती है तो एक समय सुनिश्चित करके दोबारा ये संकल्प लेके जाए कि भाई अगर ये नहीं तो फिर हम क्या करेंगे। अपना अगला निर्णय सबको सहमति से देना चाहिए। 21 दिन का टाइम दिया गया है सरकार को कि जब तक कोई फैसला नहीं लिया जाता तो आने वाले समय में फिर बड़ा आंदोलन किया जाए। क्या लगता है 21 दिनों के अंदर सरकार कुछ सुन पाएगी? देखो, जो स्वार्थ जो होता है ना, समय देख के, सरकार के लिए कोई ज़्यादा बड़ी चुनौती नहीं है अभी। और इस सब को मैं मान सकता हूँ, शायद अगर ये उनको लगा तो शायद सुनवाई कर भी ले। लेकिन मैं आप कल यमुनानगर की मैं बता रहा हूँ, एक जो है वहाँ एक बच्चे को तस्करों ने उठाया और पूरे शरीर को नस नस को तोड़ रखा था उसकी, और वो तस्कर अपहरण करके लेके गए उसको। उनकी महिलाएं जब उनको पानी की पीटते थे तो पानी मांगते तो जूती में पानी पिलाते थे उसको। वो बच्चा जब आया है उसके बाद काउ टास्क फोर्स बनी थी तो एक भी नुमाइंदा वहाँ नहीं था, 16 आदमियों की नियुक्ति है, तो अदर जो है कामों में लगा रखा था। तो उस बात को लेके कल जैसे बात हुई थी तो वहाँ जब मेरी बात हुई SHO से या दूसरे लोगों से, मैंने कहा यार काउ स्लॉटर एक्ट लगा है, सरकार बहुत इसका कैश कर रही थी, ठीकरा फोड़ रही थी। काउ स्लॉटर एक्ट पहला व्यक्ति मैं हूँ, मेरे ऊपर लगा था रोहतक में, और ये डेमो किया था सरकार ने कि भाई मतलब क्या है, इसका ट्रायल बेसिस है। तो अपवाद में मैं ये बता दूं, मेरे को SHO ने ये बताया कि सरकार के क्लियर कट आदेश हैं कि पर्चा दर्ज नहीं करना। पर्चा दर्ज करने से ये साबित होता है कि गाय की तस्करी होती है, इसीलिए क्लियर कट डायरेक्शन है कि पर्चा दर्ज ही नहीं करना। दर्ज नहीं होगा तो ये साबित ही नहीं होगा कि भाई कोई गाय की तस्करी हो रही है। तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? न्याय तो ऊपर वाले की कोर्ट में लग रहा है मुझे मिलेगा। कोई भेदभाव नहीं होता वहाँ जाके, किसी का प्रोटोकॉल नहीं होता, वो वहाँ भुगतना पड़ेगा। और अपने जो वही वो बोलते हैं जो उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय, आपने इतना समय दिया। और यहाँ पे जहाँ आज रेवाड़ी के अंदर हम पहुँचे थे, भाई सोनू ने अपनी शहादत देती है। अभी बताया न्याय तो भगवान के भरोसे, अब देखना ये है सोनू भाई को भी न्याय मिलता है, किस तरीके से आगे की कार्रवाई रहती है। फिर से आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।